चलिए, जय हिंद बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे बच्चों, और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी बच्चों। तो आपको पता है बच्चों कि अभी हम मैथमेटिक्स में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स करा रहे हैं बच्चों। तो इसका मेरा ऑलरेडी पार्ट 6 तक हो चुका है बच्चों। तो पार्ट 6 तक वृत्त का टोटल इंट्रोडक्शन, उसके सारे फॉर्मूले, जितना फॉर्मूला वगैरह है बच्चों, जो ट्रिक वगैरह है, ये सारे हम बता चुके हैं बच्चों। तो अगर कोई वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को आप देख लेंगे बच्चों, तभी आपको फिर ये नेक्स्ट पार्ट, आज जो हम पार्ट 7 बताने जा रहे हैं, ये चीजें आपको बढ़िया से समझ में आएगी बच्चों। तो पार्ट 7 में आज हम एनसीईआरटी, जो कि फिलहाल इसका नाम स्टेट वाइज अलग कर दिया गया है। पहले आपका एनसीईआरटी के नाम से ही था, अब जेसीईआरटी, झारखंड के लिए आपका जेसीईआरटी, उसके बाद बिहार के लिए आप जाएंगे बीसीईआरटी हो जाएगा। तो हर स्टेट के लिए थोड़ा इस टाइप से नाम किया हुआ है, हालांकि एनसीईआरटी बुक ही है बच्चों। तो आज हम लोग इसका एक्सरसाइज 11.1 करने वाले हैं बच्चों। तो 11.1 ये क्लास 10th का एक्सरसाइज है बच्चों, लेकिन ये चीजें आपको हर क्लास के लिए जरूरत है बच्चों। अगर इस चीज को आप जो नीचे 10th से नीचे हैं उनके लिए भी आगे फायदेमंद होगा, वो भी 10th में आएंगे उस टाइम। अगर चीजें बहुत कुछ अगर समझ के रखते हैं तो फिर वहां सुविधा होगी। उसके बाद और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं बच्चों, तो जो 10th से आगे क्लास में भी हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है। इसलिए आप इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखिए बच्चों कि इसके सवाल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना देरी किए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, और आज हम देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 11.1। तो पूरे वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है बच्चों, तभी आप चैप्टर के क्वेश्चन को बढ़िया से समझ पाएंगे बच्चों, और इससे आपका बोर्ड एग्जाम में श्योर क्वेश्चन आता है बच्चों। तो बढ़िया से आप समझिए, हम इस चीज को बता रहे हैं। तो एक्सरसाइज मेरा 11.1 है, इसके सारे सवालों को हम लोग देखेंगे बच्चों। तो सारा हम इसके लिए जितना फॉर्मूला वगैरह है सब हम बता चुके हैं बच्चों। उस फॉर्मूले को आपको पूरे दिमाग में रखना है। अगर कोई पिछला पार्ट नहीं देखे हुए हैं तो आप देख लेंगे, उसके बाद चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन इसका क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। क्वेश्चन फर्स्ट में है बच्चों, ऊपर एक इंस्ट्रक्शन है बच्चों। ये इंस्ट्रक्शन आप ध्यान में रखेंगे। तो ऊपर क्या है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई इक्वल टू 22/7, पाई बराबर आपको 22/7 का यूज करना है। जब तक अन्यथा ना कहा जाए, यानी जब तक आपको पॉइंट में लेने के लिए नहीं कहेगा क्वेश्चन में, तब तक आपको पाई का यूज 22/7 ही करना है। और पॉइंट में जब लेने की आवश्यकता होगी तो ये चीज आपका क्वेश्चन में मेंशन रहेगा बच्चों। तो देखिए पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल आपका ये है कि 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो आप बुक खोल के रखेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 11.1 है न्यू बुक के अनुसार, और पुराने बुक के अनुसार अगर आप चलते हैं बच्चों तो उसके लिए एक्सरसाइज आपका 12.2 है। तो बुक आप साथ में रखेंगे बच्चों, और बुक साथ में रहेगा, आप क्वेश्चन देखते जाएंगे। हम यहाँ क्वेश्चन बोलेंगे, यहाँ हम लिख नहीं रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम क्वेश्चन बोलते जाएंगे। अभी तो वैसी व्यवस्था नहीं हो पाई है बच्चों, डिजिटल बोर्ड वगैरह। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा बच्चों तो बहुत जल्द हम उसको करेंगे, तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यहाँ आपका आ जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, अभी जिस तरह का व्यवस्था है उस व्यवस्था में करना है, और आप लोग को थोड़ा सपोर्ट करना है बच्चों। तो बुक लेके आप लोग बैठ जाइएगा। हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन हम बोलेंगे यहाँ, आप वहां भी क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से सॉल्यूशन हो रहा है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट सवाल है मेरा, 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त है, तो उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है जिसका कोण आपका 60 डिग्री दिया है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर हमको यहाँ पर फाइंड करना है बच्चों। सबसे पहले एक फिगर में हम इसको दिखा देंगे बच्चों। एक सर्कल आप बनाएंगे,
यहाँ पर आपका सेंटर हो गया बच्चों, यहाँ सेंटर दिखा दीजिए, और सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल है बच्चों, तो 60 डिग्री का हम यहाँ एंगल दिखा देंगे। तो ये आपका सेंटर हो गया। और रेडियस, रेडियस आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, तो रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, तो ये आपका रेडियस 6 cm, ये रेडियस हो गया। उसके बाद एंगल, एंगल जो दिया है बच्चों, इसका एंगल आपका 60 डिग्री है। अब यहां पर अगर और भी नाम दे देंगे बच्चों तो दे दीजिए। अब 60 डिग्री पर जो त्रिखंड बना है बच्चों, जो सेक्टर ये बना है, तो 60 डिग्री पर आपका ये सेक्टर यहां बना हुआ है, ये सेक्टर, तो इसी सेक्टर यानी त्रिखंड का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो आप बताइए बच्चों कि 60 डिग्री के लिए जो सेक्टर बना है, ये कौन सा सेक्टर होगा, ये माइनर होगा या मेजर होगा? तो आप बताइए बच्चों, यहाँ 60 डिग्री का एंगल है, तो ये पूरे सेंटर पर 360 का एंगल बनेगा, तो नीचे आपका 60 डिग्री है, तो ऊपर आपका ये 300 डिग्री का एंगल होगा। तो ऊपर का पार्ट ज्यादा है, इसलिए ऊपर हो गया मेरा दीर्घ त्रिखंड यानी मेजर सेगमेंट हो गया, और नीचे मेरा ये लघु त्रिखंड यानी माइनर सेगमेंट हो गया। तो 60 डिग्री के लिए मेरा माइनर सेगमेंट होगा। तो अब सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिखेंगे। कोई भी सवाल आप करेंगे बच्चों तो आप गिवन लिख लेंगे, गिवन से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गिवन में क्या है बच्चों, तो आर इक्वल टू रेडियस, जिसको इंग्लिश में आर से डिनोट करेंगे, तो आर इक्वल टू 6 cm है बच्चों, और थीटा, एंगल को थीटा से दिखाएंगे बच्चों, थीटा आपका 60 डिग्री है। अब हमको इस 60 डिग्री पर त्रिखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम त्रिखंड के क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला बताए हैं बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट में त्रिखंड का क्षेत्रफल। आप इसको संक्षिप्त में इस टाइप से भी लिख सकते हैं बच्चों, एरिया, किसका एरिया, OACB, यानी इसका OACB, इस पार्ट का, तो एरिया OACB। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, अगर इतना नहीं लिखना चाहते हैं त्रिखंड का क्षेत्रफल, तो आप शॉर्ट में एरिया OACB लिख सकते हैं। अब एरिया OACB, त्रिखंड का क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो आपको हम फॉर्मूला बताए हैं बच्चों, याद कीजिए कि क्या होता है, रिमाइंड कीजिए। वो फॉर्मूला ये होता है बच्चों, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया बच्चों। अब थीटा कितना दिया है बच्चों, थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो थीटा आपका 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहां पुट करेंगे, और अपॉन 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू यहाँ कुछ लेने नहीं बोला है बच्चों, तो जब तक आपका पॉइंट में नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको 22/7 ही यूज करना है बच्चों। तो 22/7 हो गया, और आर स्क्वायर, तो आर आपका 6 है बच्चों, तो स्क्वायर में है, तो इसको 2 बार आप लिख दीजिए। सीएम यहां लिखना जरूरी नहीं है बच्चों, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप सीएम में लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप फाइनल में आंसर में सिर्फ आप यूनिट डालेंगे बच्चों। अब यहां पर क्या करना है, इसको कट कर देंगे बच्चों, तो कितना बार में कट होगा बच्चों, 6 बार में। अब इधर से इधर कट कर दीजिए बच्चों, एक 6 आपका ये कट हो गया। अब जो बचा वो मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो बचा मेरा 22 इंटू 6 बचा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 7 है बच्चों, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 12, फिर 1 6 2 जा 12, और एक 13, यानी 132 अपॉन 7। और आपको पता है बच्चों कि एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, तो क्वेश्चन आपका सीएम में दिया है, तो एरिया है, तो एरिया आपका स्क्वायर में होगा बच्चों, तो सीएम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, उम्मीद करता हूं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो सिर्फ यहाँ फॉर्मूला का बात है बच्चों, अगर फॉर्मूला आपको ध्यान में है तो इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों, एकदम इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 2,
क्वेश्चन 2 में है बच्चों कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपका 22 सेंटीमीटर है बच्चों। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो एक वृत्त हम यहां दिखाएंगे बच्चों और इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है तो चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, और हिंदी में हुआ चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा। तो इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे बच्चों। तो 4 बराबर भाग में बांटने के लिए आप 2 ठो डायमीटर ले लेंगे बच्चों, उसके बाद 4 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। एक डायमीटर ये हुआ जो सेंटर से जाएगा, दूसरा डायमीटर ये हुआ, ये भी आपका सेंटर से जाएगा बच्चों। यहां आपका सेंटर हो गया इस जगह पर, और ये सब आपका रेडियस हो गया बच्चों। तो इस तरह से ये वृत्त 4 बराबर भागों में आपका डिवाइड हो गया बच्चों। तो चतुर्थांश एक भाग यानी प्रत्येक भाग इसका चतुर्थांश कहलाएगा। तो किसी भी एक भाग का एरिया आपको निकाल देना है बच्चों। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप सेक्टर का भी फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं बच्चों, या आप डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। तो सेक्टर का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे बच्चों तो आप बताइए कि जब ये 4 बराबर भागों में बट गया तो सेंटर पर पूरे 360 का एंगल होता है, और जब ये 4 बराबर भाग में बट गया है तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद 90 डिग्री, मतलब यहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों। इस जगह पर आपका 90 का एंगल बनेगा। तो थीटा आपका 90 हो गया बच्चों, थीटा आपका 90 हो गया, और ये सब आपका रेडियस होगा बच्चों। ये यहां से लेके यहां तक ये आपका रेडियस होगा। फिर यहां से यहां हम यहां नेमिंग कर देते हैं बच्चों, यहां बी कर देते हैं और इस जगह सी कर देते हैं। तो यही चतुर्थांश हुआ बच्चों, इसी का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया हम 2 तरह से निकाल सकते हैं बच्चों। एक हम निकाल सकते हैं सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके, जहां पर हम थीटा 90 डिग्री अप्लाई करेंगे बच्चों, थीटा 90 डिग्री लेंगे। और एक आप इस तरह से निकाल सकते हैं बच्चों, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, यानी वृत्त के चौथा हिस्सा का। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है। इसके चौथा हिस्सा यानी 1/4 का निकालना है बच्चों। तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर आप इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रेडियस की आवश्यकता होगी बच्चों। तो आप इससे निकालिए या सेक्टर वाला फॉर्मूला से निकालिए, दोनों में आपको रेडियस की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम रेडियस को फाइंड करेंगे बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है ये चीज हम लिखेंगे। ये गिवन आपका सॉल्यूशन में काफी हेल्प करेगा बच्चों कि ये गिवन में मेरा क्या है। इसलिए मैथ और साइंस का सवाल अगर आप बनाते हैं बच्चों तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए। गिवन आपका 25% क्वेश्चन के सॉल्यूशन को क्लियर कर देता है बच्चों। ये हमको करना क्या है, तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका परिधि जो है सरकमफ्रेंस, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे बच्चों। तो सरकमफ्रेंस आपका 22 cm दिया हुआ है। तो हम यहाँ 22 cm सरकमफ्रेंस लिखेंगे बच्चों। अब पहले क्या करना है, पहले हमको त्रिज्या निकालना है। और एक चीज और, आप अगर सेक्टर वाला से निकालना चाहते हैं तो थीटा आपका दिया हुआ है। तो अब हम त्रिज्या पहले निकाल लेंगे बच्चों। तो R = वाट। तो पहले हमको त्रिज्या निकाल लेना है। तो देखिए बच्चों, परिधि आपका दिया है, त्रिज्या आपको फाइंड करना है। तो परिधि के फॉर्मूला से हम त्रिज्या निकाल लेंगे बच्चों। तो परिधि का हम फॉर्मूला आपको बता चुके हैं बच्चों, उससे मेरा त्रिज्या निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है परिधि = 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ परिधि का फॉर्मूला लिख देंगे बच्चों। तो आप परिधि का फॉर्मूला जान रहे हैं बच्चों। तो परिधि का फॉर्मूला 2πr त्रिज्या पर होता है बच्चों, और व्यास पर πd होता है। तो यहाँ पर हम त्रिज्या पर ही लेते हैं बच्चों, क्योंकि मेरा सेक्टर का फॉर्मूला वगैरह त्रिज्या पर ही हम बताए हुए हैं बच्चों, इसलिए त्रिज्या पर ही लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया 2πr, और इधर मेरा 22 cm दिया हुआ है बच्चों। आप क्या करेंगे, 2 इंटू पाई का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। तो 22/7, क्योंकि यहाँ कुछ बोला नहीं है तो 22/7 लेंगे, इंटू R हो गया, और = आपका 22 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके सॉल्यूशन के लिए थोड़ा कुछ ट्रिक अप्लाई कीजिए बच्चों। तो ट्रिक हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों, ये आपका 22 है। तो 22 1 जा 22, और फिर यहाँ एक बार में यानी इसको कट कर दिए। अब कट कर देने के बाद बच्चों एक ट्रिक हुआ बच्चों, इस तरह से कट करने का। आप क्या करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
2r/7, 2r/7 हो गया इक्वल टू मेरा इधर 1 cm हो गया बच्चों। अब क्या करना है, 7 को उस साइड ले जाएंगे बच्चों, तो 2r, ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। 7 आपका डिवाइड में है, आप डिवाइड में है, अब इसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे बच्चों, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7 × 1 cm। अब r निकाल लेंगे बच्चों इससे, तो r निकालेंगे तो ये 2 यहाँ आपका मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा 7 × 1 = 7 और बाई 2 हो जाएगा बच्चों, 7/2 cm। अब रेडियस आपको पता चल गया बच्चों, और अब आप इसको निकालने के लिए दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। एक सेक्टर वाला फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, या तो आप वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोला है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, इसका चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा का निकालना है, तो 1/4 × πr² हो जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम दोनों तरह से आपको बता देते हैं बच्चों। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि r हम कैसे निकाले। अब देखिए, अब हम आगे करते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, इस टाइप से हम करते हैं। तो अब यहां पर हम जो निकालने कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों, वो चीज लिखेंगे। तो वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो एक तरीका ये है बच्चों, वृत्त के चतुर्थांश यानी 4th पार्ट का निकालना है, तो 1/4 और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों πr²। अब ये हो गया 1/4, अब पाई का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 22/7 और फिर r², तो r कितना है बच्चों 7/2 है, तो 7/2 × 7/2 आपका 2 बार हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए बच्चों। अब यहां पर इसको हम कट करेंगे बच्चों, जो जो कट होता है ये 7 कट कीजिए और इसको 2 से कीजिए 11 बार में, और फिर अब नहीं कट होगा बच्चों। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, तो 11 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 77 होगा बच्चों, और फिर इधर 4 आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो आपका 8 हो जाएगा। अब हम क्षेत्रफल निकालने हैं बच्चों, और क्षेत्रफल निकालने हैं, और मेरा त्रिज्या जो था सेंटीमीटर में था बच्चों, क्वेश्चन मेरा सेंटीमीटर में दिया था। अब यहाँ पर यूनिट लगा दीजिए, या तो आप यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और लिख के आप यहाँ ला सकते हैं। तो अगर वैसे आप नहीं करते हैं, सेंटीमीटर बार बार ढोते नहीं है, तो एक बार आप लास्ट में लिख दीजिए। तो क्षेत्रफल का यूनिट सीएम में है, तो cm² हो जाएगा, तो ये आपका cm² हो गया, और यही बच्चों आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस तरह से सॉल्व करना है। अब इसको आप एक तरह से और कर सकते हैं बच्चों, त्रिज्यखंड के द्वारा भी यहां से हो सकता है बच्चों। तो एक तरह से आप कैसे करेंगे, तो गिवन में जो हम पहले काम किए हैं बच्चों, जो रेडियस निकालना है, वो काम आपका इस मेथड के लिए भी करना पड़ेगा। तो वहां तक आपका कॉमन होगा, यहां से आपका चेंज होगा, जहां से हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं उस जगह से चेंज हो जाएगा बच्चों। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इस जगह से चेंज होगा बच्चों, जहां से हम एरिया निकाले हैं उस जगह से। तो इस तरह से भी हम बता देते हैं, तो वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त का चतुर्थांश एक त्रिज्यखंड है बच्चों। तो वृत्त का चतुर्थांश आपका एक त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड कोई भी आप ले सकते हैं बच्चों, त्रिज्यखंड OACB कोई भी आप ले सकते हैं, हम इसको ले रहे हैं बच्चों, त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री इंटू πr²। देखिएगा बच्चों, बात वही है। अब यहां पर चतुर्थांश है, यानी 4 बराबर भाग में बटेगा बच्चों, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा बच्चों। तो हम थीटा की जगह यहाँ 90 डिग्री यूज करेंगे, बात वही आएगा बच्चों, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री
और इंटू, अब इधर का वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, तो 22/7 हो गया। और आर कितना निकाले थे बच्चों, वही यूज करना है यहां भी, 7/2 इंटू 7/2। अब यहां पर देखिए बच्चों, इसको कट कीजिए, तो 1/4 वहां आया था, यहां भी देखिए 1/4 आपका आ गया। अब इधर से कट कीजिए बच्चों, 11, इस 7 एक कट कर दीजिए बच्चों। उसके बाद अब नहीं होगा, अब क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। तो यहाँ पर 11, ऊपर 11 है और यहाँ 7 है, तो 11 को 7 से करेंगे तो 77 होगा बच्चों। और फिर नीचे यहाँ पर आपका 4 है और यहाँ पर 2 बचा है बच्चों, तो 4 2 जा 8 cm²। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। इसको अगर आप चाहें तो पॉइंट में भी कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। अब चलिए, अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब उसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3, अब 3 में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से। 3 में कह रहा है बच्चों कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, अब इस सुई द्वारा 5 मिनट में ये सुई, मिनट की सुई अपने स्थान से आगे बढ़ेगा, तो 5 मिनट में वो आगे बढ़ेगा तो उसे एक सेक्टर बन जाएगा बच्चों। तो उसी सेक्टर का हमको एरिया निकालना है। तो थोड़ा हम लोग फिगर में देखते हैं बच्चों किस टाइप से होगा। तो सबसे पहले एक सर्कल लेंगे बच्चों। घड़ी आपका वृत्ताकार होता है बच्चों। अब क्या करना है, यहां सेंटर हो गया बच्चों, सेंटर पर ही आपका कांटा जो होता है, सुई जो होती है घड़ी का, वो आपका सेंटर पर ही रहता है। तो पहले मान लीजिए बच्चों, मिनट की सुई पहले इस जगह पर था बच्चों, मिनट की सुई पहले इस जगह पर था। अब मिनट की सुई इस जगह से अब आगे बढ़ा बच्चों, तो अगला पॉइंट पर आया। अगला पॉइंट 5 मिनट का होगा बच्चों। आपको पता है कि घड़ी में जो टोटल 12 पॉइंट्स होते हैं बच्चों, 12 पॉइंट होते हैं। प्रत्येक पॉइंट जो बताता है, अगर आप मिनट के लिए लेंगे तो हर 2 पॉइंट के बीच में आपका 5-5 मिनट का फासला होता है बच्चों। 5-5 मिनट होता है मिनट के लिए, और घंटा के लिए आपका 1-1 घंटा का होता है। तो आप देखते हैं बच्चों, ये मिनट की सुई है, और मिनट की सुई 5 मिनट में जो क्षेत्रफल, तो पहले मिनट की सुई इस जगह पर था बच्चों, यहां ए ले लेते हैं, और मिनट की सुई अब इस जगह से मान लीजिए इस जगह खिसक कर आया, यानी इस पॉइंट से अगले पॉइंट पर आया। तो ये एक पॉइंट और इस पॉइंट के बीच आपका 5 मिनट हो गया बच्चों। तो इस 5 मिनट में ये जो मेरा सेक्टर बन रहा है बच्चों, यहां पर जो सेक्टर बन रहा है, यहां एक और नाम देना चाहेंगे तो सी दे सकते हैं बच्चों, और अगर नहीं भी देना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है। तो और यहां पर आपका सेंटर हो गया बच्चों। अब मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। अब बताइए बच्चों, ये जो मिनट की सुई की लंबाई आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये किसका काम करेगा बच्चों, तो ये काम करेगा वृत्त की त्रिज्या का। तो यहां पर त्रिज्या मालूम है बच्चों। अब आपको यह पता करना है कि 5 मिनट में सेंटर पर कितना एंगल बनेगा बच्चों, 5 मिनट में। तो आप बताइए बच्चों, 5 मिनट में, ये चीज हम वीडियो में बता चुके हैं बच्चों, आपको ये क्लियर कर दिए हैं कि 5 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चों, फिर 1 मिनट में कितना बनाएगा, फिर सेकंड की सुई पर भी किए थे बच्चों, और फिर घंटा की सुई पर भी किए थे। तो जो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो आप देख लेंगे बच्चों। अभी हम यहाँ थोड़ा समझा देते हैं जो पूरा नहीं जान रहे हैं। तो आप एक बात बताइए बच्चों, मिनट की सुई एक चक्कर कितना समय में लगाएगा बच्चों, तो मिनट की सुई एक चक्कर आपका 60 मिनट में पूरा कर लेगा बच्चों। तो 60 मिनट में जब एक चक्कर लगा लेगा तो पूरे एक चक्कर में एक वृत्त बन जाएगा, तो पूरे 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा बच्चों। यानी आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं,
पूरा घड़ी आपका 360 डिग्री के एंगल पर होता है बच्चों। अब घड़ी के अंदर टोटल 12 पॉइंट्स हैं, तो हर 2 पॉइंट्स के बीच मेरा कितना एंगल बनेगा बच्चों? तो इसमें टोटल 12 पॉइंट्स हैं, तो हर 2 पॉइंट्स के बीच कितना एंगल बनेगा? तो हम 360 डिग्री को डायरेक्ट बच्चों 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 12 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो उसमें से मेरा एक भाग जो होगा वो मिनट की सुई के लिए 5 मिनट के लिए होगा एक भाग, क्योंकि टोटल 12 भाग में बटा हुआ है। तो 12 पचे 60 मिनट में पूरा आपका 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 12 बराबर भागों में बटा हुआ है और वृत्त आपका 360 डिग्री का एंगल होता है। तो हर भाग के बीच यानी हर 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों? तो 360 डिग्री अपॉन 12 कर देना है, इसको कट कर देना है बच्चों, तो आपका 30 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों। तो थीटा हम 30 डिग्री यूज करेंगे। तो गिवन में सबसे पहले जो मिनट की सुई की लंबाई दिया है ये आपका त्रिज्या का काम करेगा। तो r इक्वल टू 14 cm होगा बच्चों, और इसका थीटा जो होगा बच्चों तो 5 मिनट के लिए है। तो 5 मिनट के लिए है तो हम क्या करेंगे? 360 डिग्री को 12 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, क्योंकि घड़ी जो है पूरे 12 बराबर भागों में बटा होता है बच्चों। तो एक भाग का जो एंगल होगा वो 5 मिनट के लिए होगा बच्चों। तो इसको कट करेंगे तो आपका 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। अब आपको निकाल देना है बच्चों, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके हिसाब से लिखना है। तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब यहां हम लिखेंगे बच्चों 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में कौन सा क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल बना बच्चों? तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में यहां एक सेक्टर बन गया बच्चों, एक त्रिज्यखंड बन गया। तो 5 मिनट में आपका ये एक सेक्टर बन गया बच्चों, ये आपका त्रिज्यखंड बन गया। और एंगल कितना आया बच्चों? तो यहां पर आपका ये एंगल जो है आपका 30 डिग्री आ गया बच्चों। यहां जगह नहीं है इसलिए यहां नहीं लिखते हैं बच्चों। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कहने का मतलब हुआ कि इस सेक्टर का क्षेत्रफल आपका हो गया बच्चों, यहां हम सी डाल ही देते हैं इस जगह पर। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल इक्वल टू होगा जो यहां त्रिज्यखंड बना है बच्चों। तो त्रिज्यखंड ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चों OACB, त्रिज्यखंड OACB। अब इधर मिटा देते हैं बच्चों। त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे बच्चों। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री और इंटू पाई r स्क्वायर। अब देखिए बच्चों थीटा कितना है बच्चों? थीटा आपका 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री कर दीजिए अपॉन 360 डिग्री और इंटू पाई का मान लेने नहीं बोला है बच्चों, तो हम 22/7 ही यूज करेंगे, 22/7। और r कितना है बच्चों? 14 सेंटीमीटर है, तो 14 इंटू 14 कर देंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ r स्क्वायर है। अब यहाँ पर कट करेंगे बच्चों, तो आप काटिए, कितना बार में कट जाएगा बच्चों? आपका 12 बार में ये कट जाएगा। हाँ 12 बार में हो गया। अब इधर कट कीजिए बच्चों, तो 7 2 या 14 हो गया। आप क्या करना है और भी कट कीजिए बच्चों, हो जाएगा। इसको कट कर दीजिए और इसको 6 बार में कट होगा बच्चों। फिर यहां पर इसको कर दीजिए, चाहे इसको कर सकते हैं, छोटा करना है तो इसको कट कर देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। और यहाँ 3 से कट हो गया बच्चों। अब क्या करना है बच्चों? इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर देने के बाद कितना आएगा बच्चों? हम इधर लिख दे रहे हैं। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, पहले ऊपर कीजिए, तो ऊपर हो गया आपका, इधर से इस तरह से कीजिए बच्चों, 11 दूनी 22 हो गया, 22 को 7 से करेंगे बच्चों तो 154 हो जाएगा। तो 154 और नीचे कितना हो गया बच्चों? तो नीचे आपका सिर्फ 3 बचा हुआ है बच्चों, तो बाई 3 हो जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, सीएम में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया बच्चों।
उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। तो घड़ी पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके लिए हम पीछे वीडियो बता चुके हैं बच्चों कि कितना एंगल वगैरह कैसे निकलता है, ये सारा हम बता चुके हैं। जो नहीं देखे हैं आप उसको देख लेंगे बच्चों, फिर आपको आसानी होगा, सुविधा होगी बनाने में। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं बच्चों। तो ये सब क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, अब बढ़ते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका बच्चों कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नंबर फर्स्ट में कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का, और नंबर सेकंड में संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। और यहाँ पर आपको पाई जो है बच्चों 3.14 लेने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। तो 3.14 का यूज करेंगे हम लोग बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक फिगर बना लेते हैं बच्चों, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम गिवन लिखेंगे बच्चों, और गिवन लिखने के बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए बच्चों, नंबर 4 के लिए क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो चलिए पहले एक फिगर बनाते हैं हम लोग बच्चों। तो ये आपका एक सर्कल हो गया बच्चों। अब इसमें क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो वृत्त की कोई जीवा है बच्चों जो केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो इसको हम थोड़ा समकोण पर ले लेंगे बच्चों। केंद्र पर समकोण अंतरित कर रहा है, तो समकोण के लिए आप इस तरह से ले लीजिए बच्चों। इस रेडियस को आप सीधा ले लीजिए 90 डिग्री पर, और इसको इस टाइप में ले लीजिए। जब ऐसा लेंगे बच्चों तो यहां पर आपका समकोण अंतरित हो जाएगा, तो एक जीवा द्वारा। तो आपका जीवा ये हो जाएगा बच्चों, यहां से आपको मिला देना है। ये आपका कॉर्ड बन गया, ये आपका एक जीवा बन गया। अब यहां थोड़ा सा नाम वगैरह दिखा देते हैं, और इस जगह सी लिख देते हैं बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, हमको निकालने के लिए क्या क्या कह रहा है, दिया क्या है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है बच्चों। तो त्रिज्या हम यहां दिखा देंगे। ओ ए आपका त्रिज्या हो गया, ये 10 सेंटीमीटर है। ओ बी भी त्रिज्या हो गया, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। और सेंटर पर समकोण अंतरित हो रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। केंद्र पर एक समकोण अंतरित होता है, यानी यहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल इस जगह बन रहा है बच्चों। अब हमको यहाँ फाइंड करने के लिए क्या क्या कह रहा है बच्चों। तो फाइंड करने के लिए कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्तखंड कौन है बच्चों, आप याद कीजिए, ये बता चुके हैं बच्चों। ये आपका संगत लघु वृत्तखंड 90 डिग्री के लिए आपका ये बनेगा बच्चों। तो इसका एरिया हमको फर्स्ट में निकालने कह रहा है। अब सेकंड में क्या कह रहा है बच्चों, फिर आपका सेकंड में है हाँ संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है बच्चों। तो दीर्घ त्रिज्यखंड आपका इधर वाला पार्ट हो जाएगा बच्चों। लघु त्रिज्यखंड आपका ओ ए सी बी, ये लघु त्रिज्यखंड हो गया। तो लघु त्रिज्यखंड आपका ओ ए सी बी, यानी ये पूरा हो गया बच्चों। लघु त्रिज्यखंड ये पूरा हो गया आपका, यहां से लेके यहां तक ये पूरा लघु त्रिज्यखंड हो गया बच्चों। और इसी के अंदर आपका ये वृत्तखंड बना हुआ है बच्चों। लघु त्रिज्यखंड के अंदर ही ये वृत्तखंड मेरा बना हुआ है। तो वृत्तखंड आपका सिर्फ ए वाला पार्ट हुआ बच्चों, और लघु त्रिज्यखंड ये पूरा हो गया, ये सेक्टर पूरा हो गया जिसके अंदर ए भी शामिल है। लेकिन यहां पर हमको लघु त्रिज्यखंड का नहीं निकालना है बच्चों, ओ ए सी बी का नहीं निकालना है, सिर्फ वृत्तखंड का निकालना है, ए सी बी। इसका हमको एरिया निकालने कह रहा है नंबर फर्स्ट में। उसके बाद दीर्घ त्रिज्यखंड का बोल रहा है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड ये ओ ए सी बी को छोड़ के इधर जो इधर वाला पार्ट बचेगा बच्चों, वो दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। फिर उसका हम एरिया निकालेंगे। तो चलिए अब देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है बच्चों। तो गिवन में मेरा आर बराबर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद और क्या दिया हुआ है बच्चों, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है।
सेंटर पर समकोण बन रहा है बच्चों, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हाँ आपका और क्या है बच्चों, तो और जरूरत है भी नहीं, हमको आर और थीटा का ही जरूरत है। तो ये है, और पाई का मान आपका 3.14 क्वेश्चन में मेंशन है बच्चों, 3.14 का आपको यूज करना है। तो चलिए अब फर्स्ट हम निकालते हैं बच्चों संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एरिया तो कौन किसका निकालना है, लघु वृत्तखंड यानी ये जो हम यहां छायांकित किए हुए हैं बच्चों, इसका निकालना है। तो इसके लिए क्या लिखिएगा बच्चों, ACB लिख दीजिए, एरिया ACB। आप इसका फॉर्मूला हम बताएं बच्चों, फॉर्मूला आप याद कीजिए बच्चों कि इसका फॉर्मूला हम क्या बताए थे। तो फॉर्मूला को हम प्रूफ किए थे बच्चों, और वो वीडियो आपका आज रिलीज हुआ था बच्चों, आज पब्लिश हुआ था। तो उस वीडियो को आप देख लेंगे बच्चों, और देख लेने के बाद हम फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाए हैं बच्चों। तो फॉर्मूला प्रूफ करने के बाद मेरा क्या आया था फॉर्मूला बच्चों, तो फॉर्मूला ये आया था हाफ इंटू आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या था बच्चों, तो ब्रैकेट में आपका था थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई और माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला था बच्चों। ये फॉर्मूला कैसे निकला था बच्चों, तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में, ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना होगा तब इसका निकलता है बच्चों। कैसे निकलता है ये हम बता चुके हैं, आपका पार्ट 6 में बताया गया है बच्चों। तो आप देख लेंगे, अगर जो नहीं देखे हैं तो आपका हो गया हाफ, और पाई अंदर है, अब आर स्क्वायर, तो आर कितना है बच्चों 10, तो 10 का स्क्वायर है, तो 10 इंटू 10 आप लिख सकते हैं, या स्क्वायर में भी करेंगे तो कर सकते हैं, 10 इंटू 10 हो गया। अब यहां पर बच्चों थीटा कितना है बच्चों, तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई का मान हमको लेना है बच्चों 3.14, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और माइनस साइन थीटा, तो साइन और थीटा आपका 90 डिग्री है बच्चों, तो थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, इसको कट कर दीजिए बच्चों, अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा साथ ही सॉल्व करते जाइए, तो आपका ये 50 हो जाएगा बच्चों। अब हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ब्रैकेट के अंदर इसको कट कर दीजिए बच्चों, ये 2 बार में कट हो जाएगा। आप क्या करना है बच्चों, फिर यहां से अगर आप कट करना चाहते हैं तो इसको कट कर दीजिए बच्चों, तो 2 से कट कर दीजिए, 2 1 जा 2 हो गया, अब फिर 1 यहां आया, आपका 2 5 10 हो गया, और फिर 2 7 14 हो गया, यानी 1.57। अब इधर क्या बच गया बच्चों 1.57, और आपको बताया गया है बच्चों, त्रिकोणोमेट्री में आप पढ़े हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू बच्चों, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो यहां पर हम 1 पुट कर देंगे बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, पूरा सिंपल फॉर्म में आ गया बच्चों। अब आप काम कीजिए, इधर 50 हो गया, आप ब्रैकेट का काम करेंगे बच्चों, तो इतना से इतना हम माइनस करेंगे और फिर ब्रैकेट को हटा देंगे, तो ब्रैकेट को हटा के फिर मल्टीप्लाई में हो जाएगा बच्चों, और फिर इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, तो 0.57 आपका बच जाएगा बच्चों। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले 5 से कीजिए बच्चों, उसके बाद एक 0 डालिए और फिर पॉइंट लगा दीजिए, तो 5 से करेंगे बच्चों, तो 5 5 7 35 के 5 हो गया बच्चों, हाथ में 3 रहा, अब 5 बजे 25 और 3 आपका 28 हो गया बच्चों। देख लीजिए बच्चों, मल्टीप्लाई को अच्छा से, 5 7 35 5 3 और 5 बजे 25 3 28 हो गया बच्चों, 0 से नहीं करेंगे, एक 0 यहां पर है बच्चों, तो एक 0 यहां लगा देंगे, और 2 अंक बाद है बच्चों पॉइंट, तो 2 अंक बाद यहां हम पुट कर देंगे, तो आपका 28.50, 5 के बाद अगर आप 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई जरूरी नहीं है बच्चों। और आप चूंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्वेश्चन मेरा सेंटीमीटर में दिया है, तो क्षेत्रफल का यूनिट होता है बच्चों cm स्क्वायर, तो आपका एक आंसर ये हो गया बच्चों 28.5
cm स्क्वायर, ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका निकल गया बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद एक सवाल और इसमें दिया हुआ है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। मेन बात यहाँ फॉर्मूला का है, फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे बच्चों तो सॉल्व करने में आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी बच्चों। तो अब आते हैं बच्चों नंबर 2। अब इसका नंबर 2 का क्वेश्चन देखिए कि नंबर 2 में क्या है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम में, इसलिए बड़ा ध्यान से आपको देखना है और इस पर अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है बच्चों। तो अब आते हैं सेकंड नंबर का सवाल। तो सेकंड नंबर का सवाल मेरा है, हाँ, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सेकंड नंबर, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड कौन होगा बच्चों? तो दीर्घ त्रिज्यखंड आपका यहां से आपका ये जो भाग हुआ बच्चों, ये आपका लघु त्रिज्यखंड हुआ और इसी के अंदर आपका ये लघु वृत्तखंड हुआ जो हम छायांकित किए हैं। तो इसका एरिया हम निकाल चुके हैं बच्चों। अब इसको छोड़ के, यहां तक छोड़ के जो बचा बच्चों, वो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड होगा बच्चों। तो दीर्घ त्रिज्यखंड कहने का मतलब हुआ बच्चों कि इधर का जो पार्ट है, इधर हम प्लस से दिखा दे रहे हैं बच्चों, इधर का सारा पार्ट आपका दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। अब इसी का एरिया हमको निकालना है बच्चों, इधर का पूरा पार्ट, यानी इसको छोड़ने के बाद, इसको छोड़ने के बाद जो बचा वो आपका ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया बच्चों। अब इस दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों? तो फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, थीटा आपका चेंज करेगा बच्चों। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए थीटा आपका इस और वाला होगा बच्चों, इस साइड का होगा, आपका थीटा इस और का होगा। तो थीटा इस और का कैसे निकालेंगे बच्चों? तो अंदर आपका 90 डिग्री है और सेंटर पर पूरे 360 का एंगल बनेगा बच्चों। तो पूरे 360 में ये 90 माइनस कर देंगे तो इधर का एंगल आ जाएगा, और जब इधर का एंगल आ जाएगा तो हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहां पर एक नाम दे देते हैं बच्चों, इस जगह हम डी दे देते हैं। तो कहने का मतलब हमको किसका एरिया निकालना पड़ेगा बच्चों? तो एरिया आपको इस साइड का निकालना होगा। तो इस साइड का यानी एडीबी का एरिया निकालना है, इस साइड का एरिया आपको निकालना है एडीबी का। तो यहां पर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको आप शॉर्ट में ये लिख सकते हैं बच्चों, एरिया एडीबी। एडीबी कहां से हुआ बच्चों? तो इस जगह से हुआ बच्चों, इधर से आपका ये छोड़ के इधर से आपका एडीबी यहां तक, यानी ये पार्ट का होगा। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड यानी एरिया एडीबी, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहां का क्षेत्रफल डाल दीजिएगा बच्चों। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो यहां पर का क्षेत्रफल डाल देना है, और अगर शॉर्ट में आप लिखते हैं तो सीधा एरिया एडीबी लिख सकते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब आप हमको निकालना है बच्चों। तो इसके लिए हमको थीटा चाहिए बच्चों। तो एक सेकंड बच्चों, पहले आप थीटा क्लियर कर लीजिए, तब थोड़ा सा ठीक रहेगा नंबर 2 में, तब ये बात लिखेंगे बच्चों। इसीलिए लिखने में कुछ छूट रहा था बच्चों, क्योंकि ये पहले लिखना नहीं था हमको और हम पहले इसी को लिख रहे थे। तो पहले हम थीटा निकाल लेंगे बच्चों। तो नंबर 2 रेडियस तो वही रहेगा बच्चों, रेडियस आपका वही है। तो नंबर 2 के लिए आपको थीटा का जरूरत पड़ेगा बच्चों, क्योंकि दीर्घ त्रिज्यखंड का हम निकाल रहे हैं। तो इसका थीटा निकालने के लिए पूरे 360, सेंटर पर 360 का पूरा एंगल बनेगा बच्चों, और अंदर बन रहा है मेरा 90। तो 360 में 90 डिग्री माइनस कर देंगे बच्चों। तो बताइए बच्चों, 360 में 90 डिग्री माइनस होगा तो कितना बचेगा बच्चों? 270 डिग्री बचेगा बच्चों। जीरो हो गया, हाँ 270 डिग्री। तो थीटा आपका 270 डिग्री हो गया बच्चों। अब आप निकाल दीजिए, रेडियस आपका वही है बच्चों। तो नंबर सेकंड के लिए सिर्फ मेरा थीटा चेंज करेगा बच्चों। तो क्या बोल रहा है? तो हाँ, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे बच्चों, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
जिसको आप शॉर्ट में एरिया ADB आप लिख सकते हैं बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? तो त्रिखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ थीटा हम कितना यूज करेंगे बच्चों? तो थीटा यूज करेंगे 270 डिग्री। तो थीटा की जगह आपका 270 डिग्री हो जाएगा और अपॉन 360 डिग्री और इंटू पाई का मान 3.14 लेना है बच्चों। 3.14 लेंगे, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों। और आर स्क्वायर, तो आर कितना है बच्चों? 10 है। तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 कर दीजिए बच्चों। अब इसको कट कर दीजिए बच्चों। तो 90 से कट कीजिए बच्चों। तो 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 और यहाँ 4 से, यानी 3/4 में आपका कट जाएगा बच्चों। अब इधर से इधर कट कीजिए बच्चों। तो 2 दूनी 4, इसको भी छोटा करना चाहते हैं तो कर दीजिए। तो इसको काट लीजिए, 2 1 2 हो गया, फिर 1 यहाँ आया, 2 5 10, फिर 1 गया आगे, 2 7 14। अब 2 से इसको 1 को कट कर दीजिए बच्चों। अब क्या करना है बच्चों? अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे तो मेरा कुछ नहीं बचा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। अब इधर हम लिख देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। आपका 3 से इसको करना है, फिर 10 से उधर करना है बच्चों। तो पहले इधर कर लीजिए, उसके बाद 10 से फिर आप आराम से कर लेंगे। तो आपका हो गया इसको और आप इसको कर लीजिए, या तो ये दोनों कर लीजिए जिस तरह से करना है। तो 3 5 15। अब 1.57 को 15 से करेंगे बच्चों। तो 1.57, अभी पॉइंट छोड़ दीजिए बच्चों, पॉइंट हम बाद में करेंगे। तो 15 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। 5 से 35, 5 हाथ में 3, 5 5 25, 3 28, 8 हाथ में 2, 5 1 5 2 7, 7 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 1 हो गया। अब 5 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 7 5 12 13 3 हाथ में 1 1 1 2, इतना हो गया बच्चों। 23 55 हो गया। अब कितना से मल्टीप्लाई किए बच्चों? 157 को यानी 15 से कर दिए बच्चों। अब यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट है बच्चों, तो 2 अंक बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब फिर मल्टीप्लाई करना है 10 से बच्चों। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 इसमें आ जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 23 55 पर 1 0 होगा बच्चों। और पॉइंट हमको 2 अंक बाद लगाना है, तो 2 अंक बाद पॉइंट यहां लग जाएगा बच्चों, यानी 235.50 होगा बच्चों। आप इसको 235.5 भी लिख सकते हैं पॉइंट के बाद। अगर आप 0 नहीं लिखते हैं लास्ट का तो कोई जरूरी नहीं है बच्चों। तो ये आपका आ गया 235.50 लिख सकते हैं, या सिर्फ 5 लिखिए। अब ये भी एरिया है, तो एरिया का यूनिट होगा cm स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये भी आंसर हो गया। गुना देख लीजिएगा बच्चों, गुना तो ठीक ही होगा, कहीं अगर मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया बच्चों। टाइम तो अब थोड़ा सा समय हो रहा है बच्चों, आज स्टार्टिंग था, चीजों को थोड़ा समझाना था बच्चों ज्यादा। तो अब हम यही एंड करते हैं बच्चों। अब आगे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, आगे आप लोग सबको ट्राई कीजिएगा बच्चों। और अगर किसी में प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट करके आप बताएंगे बच्चों। उसके बाद इस क्वेश्चन को फिर हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। लेकिन आप ट्राई करेंगे बच्चों, आपका ये होमवर्क है, आगे के क्वेश्चन को ट्राई करना है। नंबर 5 आपका है, त्रिज्या की सीएम वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। इसका फॉर्मूला हम बता दिए हैं बच्चों। चाप द्वारा बनाए गए त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल, सेक्टर का हम बता ही दिए हैं बच्चों। और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्तखंड का यहाँ जो हम निकाले हैं उस तरह से। तो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहेंगे बच्चों ट्राई करेंगे तो आपसे ये हो जाएगा। उसके बाद आगे का सवाल है बच्चों, फिर उसी तरह नंबर 6 का, 15 सीएम त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल, यानी यहाँ पर लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों का कह रहा है बच्चों। तो लघु वृत्तखंड का आप निकाल लेंगे बच्चों, और दीर्घ वृत्तखंड का फिर कैसे निकालेंगे इसका तरीका हम आपको बता चुके हैं बच्चों। ये आपका पार्ट 6 में अवेलेबल है। तो इस तरह से आप इसको ट्राई कीजिएगा बच्चों, और ट्राई करने के बाद आप देखेंगे कि आप कितना कर पा रहे हैं बच्चों। अगर आपसे नहीं होगी तो फिर हम कल, फिर क्या मतलब कल तो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे ही, लेकिन इसके पहले आप ट्राई कीजिएगा बच्चों, आप देखिएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो खुश रहिए बच्चों, और मन लगा के ईमानदारी से एकदम मेहनत कीजिए बच्चों,
और बोर्ड्स को अच्छा से फोकस कीजिए बच्चों। तो आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद।